नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बहुत बार जिंदगी में व्यक्ति को रिश्तों को लेके, अपने आने वाले समय को लेके, अपनी बीमारियों को लेके बहुत सारा वहम पैदा हो जाता है और कहते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। यानी वहम आदमी के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ज्योतिष वहम के बारे में क्या कहता है और इसके समाधान के बारे में क्या बताता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। देखिए, जिसको वहम की बीमारी हो जाती है उसके जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में चैन से नहीं रहता है। तो वहम की समस्या आखिर होती क्यों है और वहम के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, वहम की समस्या पैदा होती है मन से। आपके मन के विचार, आपके मन की सोच वहम पैदा करती है। वहम का मुख्य ग्रह जो होता है वो होता है चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का जब संबंध होता है, 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु। जब इन छाया ग्रहों का संबंध चंद्रमा के साथ होता है तो व्यक्ति के जीवन में वहम आ जाता है। वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इनको वहम की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और इसके बाद जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनको भी मन में वहम जल्दी पैदा होता है। देखिए, राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं वो काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक समस्याएं पैदा करते हैं, और राहु केतु का संबंध जब चंद्रमा से होता है तो मन में काल्पनिक चिंताएं पैदा होती हैं, मन में बेवजह के वहम पैदा हो जाते हैं। वहम पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, नया काम शुरू करेंगे, नए काम शुरू होंगे। रिश्तों की समस्या हल होगी। वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब ये जानते हैं कि वहम की जो अलग अलग स्थितियां होती हैं जिंदगी में, वो किस प्रकार की होती हैं। देखिए, कुंडली में अगर वहम का योग परमानेंट हो, चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, शनि राहु, तो वहम स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। कभी कभी आपको नजर लग जाती है या आप निगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं, तो भी आपके मन में चिंता, बेचैनी, घबराहट, वहम की स्थिति बन जाती है। अगर आपकी कोई दशा खराब आ गई अचानक, तो दशा के गड़बड़ होने पर भी वहम की स्थिति बन जाती है, और जब दशा ठीक होती है तो यह वहम चला जाता है। आपने बिना सोचे विचारे कोई गलत रत्न पहन लिया, आपने बिना सोचे समझे नीलम पहन लिया, माणिक्य पहन लिया, तो आपके मन में निगेटिव विचार आ सकते हैं और अपने जीवन को लेकर, करियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर वहम पैदा हो जाता है। कभी कभी कोई गलत मंत्र जप अगर आप करते हैं, क्योंकि मंत्र का असर आपके मन पर बहुत जल्दी पड़ता है, अगर आप गलत मंत्र जप करेंगे तो गलत मंत्र जप करने से भी आपके मन की स्थिति खराब होगी और आपके मन में वहम पैदा हो जाएगा। तो बेसिकली एक वहम होता है जो परमानेंटली आदमी को जिंदगी भर परेशान करता है, और एक वहम होता है जो आता जाता रहता है, किसी को कभी भी हो जाता है, वो थोड़े समय तक के लिए रहता है और फिर चला जाता है। वहम के उपायों पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसका शुभ उपाय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नया अवसर प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा, आपको रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है, धन का लाभ होगा, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर।
आज का पहला प्रश्न लता ने हमें लिखा है और लता हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर सन 1991, 1991। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। लता पूछ रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत रहती हैं, थोड़े समय के लिए कभी बेहतर हो जाता है लेकिन ज्यादातर समय तक खराब रहता है, तो क्या उपाय करूं कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। लता, पहली बात यह है कि आपको भी थोड़ा धैर्य रखना होगा और थोड़ा अपना क्रोध कम करना होगा। दोनों की बराबर गलती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई टूटने फूटने की नौबत नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक चलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के जून के बाद से वैवाहिक जीवन लगातार बेहतर होता चला जाएगा। थोड़ी शांति रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नहीं पाठ कर पाती तो सुन लें। अगर ऐसा नित्य प्रातः करें तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि ग्रहों के अलावा हमारी कौन सी आदतें होती हैं जिससे हमारे जीवन में वहम की समस्या आ जाती है, हम शक और वहम के शिकार हो जाते हैं। अगर आप रोज स्नान नहीं करते, साफ सफाई से नहीं रहते, तो निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डालेगी और आपको वहम अवश्य होगा। रोज स्नान न करने से, साफ सफाई से न रहने पर निगेटिव एनर्जी आती है जो वहम पैदा करती है। गलत और खराब संगति में अगर आप रहते हैं तो इससे भी आपका मन दूषित होता है, और अगर मन दूषित होगा तो आपको वहम की समस्या परेशान करेगी। बिना वजह के अगर आप हरे वृक्ष काटते हैं या कटवाते हैं तो ये जीवन में गंभीर वहम की समस्या पैदा कर देता है। कभी कभी ये वहम डर में और फोबिया में बदल जाता है। अगर आपको नशे की आदत है, नशे में ज्यादा डूबे रहते हैं, नशे से निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका मन कमजोर होगा। और अगर आपका मन कमजोर होगा तो आपको वहम की समस्या परेशान करेगी। अगर वहम की समस्या है तो उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, परिवार में समस्या हो सकती है, धन की स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब देखिए, आपके ग्रहों की वजह से, आदतों की वजह से, स्थिति परिस्थिति के कारण अगर आपको बार बार वहम होता है अपने जीवन को लेके, अपने रिश्तों को लेके, बीमारियों का वहम होता है, दोस्तों पर वहम होता है, नौकरी का वहम होता है, तो इस वहम को दूर कैसे करेंगे? रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जितना जल्दी आप सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखिए और पूर्णिमा पर केवल जल का या ज्यादा से ज्यादा फल का सेवन करिएगा। जल और फल का सेवन करके पूर्णिमा का व्रत रखिए। वहम की आदत होने पर सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहने। वैसे देखा गया है कि वहम की समस्या को दूर करने में पन्ना धारण करने से बहुत लाभ होता है। चंदन का या तो रोज तिलक लगाएं, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए, और नहीं तो चंदन की सुगंध खरीद लें। रोज सुबह स्नान करने के बाद अगर आप चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन दो चीजों को करने से वहम जरूर दूर होता है। एक तो गायत्री मंत्र का जप, इससे बहुत फायदा होता है, और पूर्णिमा का व्रत रखने से भी वहम के दूर हो जाने की संभावना बन जाती है। देखिए, वहम के बारे में दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए आप गोमेद पहन लें, राहु का रत्न है गोमेद, आप बिना सोचे समझे गोमेद पहन लिए, या आप खाना ज्यादातर ऊट पटांग खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऊट पटांग चीजें खाते हैं, तो राहु एक्टिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी आपको वहम हो सकता है। गलती से गोमेद पहन लिया, गलत गोमेद पहन लिया तो भी वहम होगा, जरूर होगा। और अगर खान पान की आदतें शुद्ध नहीं होंगी तो वहम की, डर की, घबराहट की परेशानी आपको परेशान करेगी। और तीसरे नंबर पर अगर आप साफ सफाई से, पवित्र तरीके से नहीं रहेंगे तो निगेटिव एनर्जी का असर आपके जीवन पर जरूर आएगा और आप वहम के शिकार हो जाएंगे। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन का आपको लाभ होगा, जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।
कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, किसी महिला का सहयोग मिलेगा, किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना उचित नहीं है? इसका कारण क्या है? देखिए, वृंदा नाम की एक सती थी, उसका पति था राक्षस, उसका नाम था शंखचूर्ण। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया था और कालांतर में बाद में यही शंखचूर्ण शंख के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। चूंकि भगवान शिव ने उसका वध किया था, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करते हैं। शंख पर लोटे से जल चढ़ाते हैं, पंचामृत, दूध जो भी हो शंख में भरकर चढ़ाने की मनाही है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, धन लाभ के योग हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। नंबर 5, संपत्ति का लाभ होगा। नंबर 6, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आपके शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। अब वक्त है आपके दूसरे प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अजीत प्रताप ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं अजीत। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1998, 1998। जन्म का समय रात में 11:05 और जन्म का स्थान है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अजीत पूछ रहे हैं कि मैं आगे सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूं, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? अजीत, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए।
2026-27 आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपको सफलता जरूर मिल जानी चाहिए। केवल आपको अपना मेहनत और परिश्रम वाला पार्ट बढ़ाना होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सफेद चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त है आपके दूसरे प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न संजय कुमार जी ने हमें लिखा है और संजय कुमार जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1975 1975। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। संजय जी कह रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ छोड़ करके दिल्ली आना चाहता हूं, नई नौकरी बदलना चाहता हूं। काफी समय से नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो मुझे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मेरी इच्छा पूरी हो जाए। संजय जी अभी जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं पर नौकरी करिए। साल 2025 के अंतिम समय में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आप कोशिश करें तो नौकरी और स्थान दोनों बदलेगा और दिल्ली की तरफ परिवार के पास आ सकेंगे। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह 108 बार ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। करियर और धन का मामला बहुत अच्छा होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, बेवजह की चिंता और तनाव परेशान कर सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो